और अब देखिए योग पर हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। खुशी का पैमाना क्या है? कोई ऐसा मीटर आता है नापने का? बहरहाल इंसान को किन चीज़ों से खुशी मिलती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ताउम्र खुश रखती हैं, ये जानने के लिए एक साइंटिस्ट ने साइकिल से 20,000 किलोमीटर और 25 देशों का सफर किया है। और ये तलाश हुसैन उस देश में जाकर खत्म हुई जहां विकास जीडीपी से नहीं बल्कि जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से नापते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां खुशी से देश का विकास डिसाइड होता है? और वो देश है भूटान, जहां खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे ये हैप्पीनेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपके साथी, आपकी फैमिली, आपके दोस्त कैसे हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने सेहतमंद हैं, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे। लेकिन जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे सेहत पर भी खतरा बढ़ रहा है। हमारे देश के लोगों को और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे खराब जलवायु वाले अगर जो स्टेट्स हैं हम उनकी बात करें तो उसमें जो स्टेटस सबसे ज्यादा जलवायु खराब करने वाले देशों को मिला है उसमें भारत 9वां है और ये चिंता का विषय है। भारत के दरअसल प्रिया 9 राज्य हैं जो इस कड़ी में आते हैं जहां पर बहुत खराब जलवायु है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसानों की बढ़ती जरूरतें, कटते हुए पेड़ और फैलता हुआ पोल्यूशन। प्रदूषण शरीर पर भी कैसे अटैक कर रहा है ये हम आपको वक्त वक्त पर लगातार बताते ही रहते हैं, लेकिन पोल्यूशन से किडनी कितना अफेक्टेड हो रही है इस पर आई एक नई स्टडी बहुत डराने वाली है। रिसर्चर्स ने पाया है कि दूषित खानपान और जहरीली हवा से शरीर में कॉपर, लेड, मरकरी जैसे मेटल्स के कण पहुंच रहे हैं, हमारी सांसों के जरिए पहुंच रहे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यही कण लोगों में किडनी कैंसर की वजह भी बन रहे हैं। और देखिए किडनी पर एक लेटेस्ट स्टडी भी आई है जिसमें मैं पढ़ रही थी कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि शुगर खत्म होने से डायबिटीज होती है, लेकिन ये नई रिसर्च बताती है कि ज्यादा चीनी अगर आप खाते हैं तो किडनी में सिस्ट बनने का भी खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए चीनी त्याग दीजिए। ये सिस्ट नेफ्रॉन में जमा होकर किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, बिगाड़ती है, फिर गुर्दे काम करना धीरे धीरे बंद करने लगते हैं, जिसके बाद डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। इस बीमारी को पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं, जिससे दुनिया के 120 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज में हर 3 में से 1 मरीज ऐसा है जो किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी जान जा रही है। और देखिए सिर्फ शुगर ही नहीं, किडनी के कई और भी दुश्मन है। यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, मोटापा, हैवी मेडिसिन, फैटी लिवर, ये सब किडनी के दुश्मन हैं। दुश्मन एक हो या फिर 1000, जब तक आप करते रहेंगे योग तब तक आपकी किडनी मजबूत रहेगी। और किडनी मजबूत होगी कैसे, इसको और बेहतर तरीके से बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये क्या बट रहा है? प्रणाम स्वामी जी। चलिए स्वामी जी से हम समझेंगे कि किडनी को कैसे मजबूत रखना है, क्योंकि किडनी शरीर का डॉक्टर है। एक छोटा सा ऑर्गन कैसे पूरे शरीर को की सफाई का काम करता है, कैसे पूरे शरीर को हेल्दी रखता है, ये ज़रूरी है आज हम सब के लिए जानना कि किडनी को हेल्दी कैसे रखना है। बिल्कुल हुसैन, और सभी का इलाज तो मुझे लगता है योग है। अगर करेंगे योग तो दूर रहेंगे रोग। क्या बात है, क्या बात है, पूजा ने बड़े शायराना अंदाज में कही ये बात। मतलब पहली बात कही और एकदम पते की बात कही, तो क्यों ना योगाभ्यास की शुरुआत करी जाए। और योग गुरु स्वामी रामदेव भी दिखाई दे रहे हैं हमें। स्वागत स्वामी जी आपका। मेरी आवाज पहुंच गई हुसैन भाई, मीनाक्षी जी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गई, बुलंद पहुंची। मैं तो आज ये कह रहा था, आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, वृक्षासन करो, नटराज आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, ये तो सब होगा ही। लेकिन आज एक खास बात ये बताना चाहता हूं। लोग ये समझते हैं कि एक बार किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा तो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। ये भ्रांति पूरी तरह से मैं इसलिए तोड़ना चाहता हूँ। ये बालक है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सन्नी है। कहां से हो? मैं पंजाब पठानकोट से। पंजाब पठानकोट से। अब इसने भूख बढ़ाने के लिए और बॉडी बनाने के लिए जिम में जाकर के एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। और क्रिएटिनिन कितना हो गया था? 18। और अब कितना है? अब 3.6। जोरदार तालियां बजा दो भाई इस बच्चे के लिए।
और स्वामी जी हाथों में क्या क्या ले रखा है आपने आज? क्या पिया था? बहुत सारी पत्तियां हैं। पिया था हाँ, नीम और पीपल के पत्तों का रस डेली 2 टाइम नीम और पीपल के पत्तों का रस। और ये रीनोग्रिट हाँ, रीनोग्रिट ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। कितनी खाई थी? 2 गोली सुबह 2 शाम। हाँ, 2 तो सुबह। ये इसलिए ले रखा था हुसैन भाई, लोग सोचते हैं ये पीपल पूजने के लिए है, ये नीम की छाया बहुत अच्छी होती है, नीम की दातुन बहुत अच्छी होती है, दातुन ही खाते रहते हैं लेकिन ये आगे भी उससे है? ये इसने करके दिखाया सनी ने, और ये उड़ीसा से आया हुआ है, इसने भी यही किया। इसको तो पता नहीं था, ये तो गांव का, इसके बच्चों ने इसको वीडियो दिखाया। तो क्या रस पिया स्वामी जी? मैं पीपल का रस और नीम का रस पिया। कितना था क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन 14-16 तक चला गया था। 14-16 तक। और ये कब की बात है? ये 1 महीने के बाद है, 1-1.5 उससे महीने पहले कब से बढ़ रहा है क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन 2011 से मैं किडनी का ये प्रॉब्लम 11 साल से इसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। 2.5 से शुरू होकर धीरे धीरे 16-18 तक पहुंच गया था, अब ये 8 पर आ गया। अब इसको पूरा ठीक करके भेजेंगे। ये क्या नाम है? सचदेव सुजीत कुमार। सुजीत देव, ये उड़ीसा से। और एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसलिए हौसला देना चाहता हूं कि लोग ये सोच लेते हैं कि एक बार ऐसी ये बीमारी हो गई किडनी की तो मर के ही पीछा छूटेगा। इसकी तो बहुत विल्सन क्या थी? विल्सन डिजीज है। और विल्सन डिजीज है जिसकी वजह से मुझे लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी मेरी डैमेज हो गई। उसके बाद क्रिएटिनिन कितना हो गया था? क्रेटिनाइन मेरा 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे जा रहा था। और अब कितना है? अब मेरा 0.54 हो गया। नॉर्मल से भी नीचे आ गया। और लीवर की क्या हाल है? लीवर सिरोसिस में भी अब फाइब्रोस्कैन मेरा 18 आ गया है। पहले मतलब मेरा बहुत ज्यादा था, मतलब 44। ये लिवोग्रिट और ये लिवामृत लीवर की, और ये गोखरू किडनी के लिए। मेरे लिए सिर्फ ट्रांसप्लांट ही डॉक्टर ने बोला ऑप्शन है, और कोई उम्मीद ही नहीं थी। बहुत लेकिन ज्यादा ये भटकी बिटिया अच्छी हुई। हो गई है। कहाँ की रहने वाली? मैं कानपुर में रहती हूँ। अब ये बिटिया खुश है। क्या नाम है? मेरा नाम चहक धवन। अब चहक जो है महक रही है और सब आपकी वजह से। चलो बैठो बेटा। हाँ? और ये तो लड़का चल नहीं पा रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा शरीर जकड़ा हुआ था। हाँ? कंधे भी, कंधे, कमर, हिप, बैक सब एकदम जकड़े हुए थे, बिल्कुल 1-2 कदम और ही नहीं CRP चले जा कितना हो रहे गया थे। सीआरपी जो कि 5 होना चाहिए था वो 140 तक पहुंच गया था। और अब क्या हाल है? अब स्वामी जी मैं आराम से चल फिर सकता हूँ, ये हाथ नहीं उठता था, ये हाथ अब एकदम। चलो ताड़ासन करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग ये सोचते हैं कि एक बार चलो, अब ये तो साइकिल पे ही नीम पीपल और रीनोग्रिड लेकर के अब नीम पीपल का विज्ञापन कर रहा है ये ठीक है कि जो है नीम पीपल पियो और किडनी का रोग भगाओ। आज का कार्यक्रम यहां से हमने इसलिए शुरुआत की। तो 15-15, 20-20 स्वामी जी जिसके क्रिएटिनिन लेवल हो गए, उसको आप वापस ले आए हैं, उनको आपने सामान्य जिंदगी दी है, उनकी किडनी हेल्दी की है। लेकिन स्वामी जी किडनी के चारों तरफ से दुश्मन जो है वो अटैक कर रहे हैं किडनी पर, और इस बहुत ही खास ऑर्गन पर खतरा लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। इसलिए आज ये पूरा जो कार्यक्रम है किडनी के लिए ही है। तो एक एक दुश्मन को पहचान कर उस पर आज यौगिक प्रहार किया जाएगा। लेकिन जरा ये समझाइए कि सबसे पहले आपने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के लिए क्यों कहा, ये किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है, इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास किडनी के लिए कारगर है? तो देखो, इससे एक तो स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, इससे साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बाधित तो होता है तो लीवर, किडनी, हार्ट से लेकर के सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें दिक्कत आती है। इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ये सब कर सकते हैं, और कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 पोज ये सब कर सकते हैं। इतना तो यहाँ से कम शुरुआत करें। अब ये जो बालक हमारा श्याम शेखावत, ये भी जो चल फिर नहीं पा रहा था, अब ये भी यौगिक जॉगिंग कर रहा है, ये भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहा है। इसके बगल में जो बच्चा है, इसके भी पेट की बुरी हालत थी। ये पीछे हमारे भाई साहब, उनको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, बीपी ठीक कर लिया। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से एक, और ये दूसरा, ये कम से कम ये 2 अभ्यास करें, फिर ये सूर्य नमस्कार करें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी।
फिर इसके लिए मूल आसन पे बताएंगे 10 आसन। तो ये एक तो ये किडनी खराब होती है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, और फिर इसमें अभी थेरापी भी हम बताना चाह रहे हैं। वो थेरापी में सनी तुम जाओ, तुम्हारा किडनी का बस्ती करते हैं, किडनी बस्ती। गरम गरम तेल डालते पीठ के पीछे से, दोनों किडनी के पीछे, वो उड़द के आटे का एक रिंग बना करके उसके अंदर गरम गरम तेल डालेंगे। वो सब बाकी चीजें स्वामी जी ठीक हैं। चलो फिरो दौड़ो, किडनी ठीक रहती यहाँ है। जब तीनों हम देवियों चलते ने हैं आपकी तो राइट तरफ दौड़ लेफ्ट लगाई किडनी थी चलना शुरू हो जाती है, और आप वर्किंग तक उसकी शुरू हो पहुंचती उससे पहले आपने अभ्यास बदल दिया। माई कीपी कूद के बाहर आ जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और नई स्टडी आई है और देखो। जी जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक नई स्टडी आई, जरा उस पर बात कर लेते हैं। दूषित खान पान और जहरीली हवा, जो पोल्यूशन है हमारी हवा में, आबो हवा में, उसकी वजह से कॉपर, लेड, मरकरी जैसे कई तरह के मेटल्स के छोटे छोटे पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं और ये किडनी में जाकर चिपक जा रहे हैं उससे, और इसकी वजह से किडनी कैंसर तक का खतरा लोगों को बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, मेटल्स के इन कणों से किडनी को कैसे बचाया जा सकता है? सांस तो हमें इसी हवा में लेना है, तो किडनी कैंसर की नौबत ना आए उसके लिए क्या किया जाए? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, और क्या क्या एहतियात बरता जा सकता है? तो देखो, एक तो अपने लंग को अच्छा रखो, अपने वाइटल ऑर्गन्स को अच्छा रखो। लंग गड़बड़ होने से, लिवर गड़बड़ होने से, किडनी गड़बड़ होने से, ये देखो एक के साथ दूसरे का संबंध है। एक चीज गड़बड़ हुई तो दूसरी पर गड़बड़ी आएगी। तो एक तो ये उष्ट्रासन, एक गोमुखासन, फिर भुजंगासन अभी बताएंगे इसके बाद। ये बहुत जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के को अच्छा बनाने के लिए। तो ये गोमुखासन और इसके बाद स्कंध संचालन, मकरासन और भुजंगासन बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखो। भस्त्रिका करो, भस्त्रिका, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम, ये तो कतई नहीं छोड़ने, ये तो सबको करने ही करने। अब हम तो गोमुखासन में भी पूरा ले रहे, पूरा छोड़ रहे। तो भस्त्रिका, कपालभाति 3 in 1 हो रहा है। गोमुखासन, भस्त्रिका और कपालभाति। फिर देखो, जो इतना भी ना कर सके तो यही करने से, तो इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा रखने के लिए श्वासारी और ब्रोंकोम। जो आसन ना कर सके, इतनी खराब हालत में पहुंच गए, बेड रिडन हो गए हैं, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतना ही कर लेंगे तो पोल्यूशन तो रहेगा, आपके ऊपर बुरा असर नहीं डालेगा। और हम ये गोखरू के जो दाने हैं ना, उसको उबाल करके पिलाते तो हैं, उससे तो प्रोटीन लीकेज भी ठीक होता है, उससे यूटीआई की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, तो पीएसए भी नॉर्मल हो जाता है, उससे ये यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। उस सबसे बड़ी बात है, गोखरू के ही दाने से हवन करने पर, गोखरू का दाना और ये साथ में गाय का घी, इससे हवन करा करके भी हमने क्रिएटिनिन लेवल को ठीक किया। ये पोल्यूशन को भी समाधान है। तो गाय का घी, गुग्गल, इससे हवन किया करें, ये हम रोज सिखाते हैं। और प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम करेंगे तो पोल्यूशन अंदर जाएगा, फेफड़ा निकाल के बाहर कर देगा, यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। गंदगी जाएगी, वो आपके लिवर और किडनी पर बुरा असर डालेगी, लेकिन यदि आप कपालभाति करते हैं तो आपका लिवर और किडनी उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। शरीर के अंदर ही वो ताकत है कि खराब चीज को पहचानता है। देखो,
ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये अच्छी और बुरी चीजों को नहीं पहचानता, ज्यादातर बुरी चीजों की ओर आकर्षण हो जाता है जिसमें क्षणिक लाभ है, क्षणिक सुख है, तब माने टेम्परेरी सुख और परमानेंट नुकसान है। तो ये मन जो है ना बड़ा उल्लू का पट्टा है। लीवर पहचानता है, किडनी पहचानती है उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लंग हार्ट पहचानते, दिमाग, पूरा शरीर, एक एक सेल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी मेमोरीज होती है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ। तो अब खराब चीज को ना फॉरेन मटेरियल मार करके तुरंत बाहर निकाल देते हैं। यदि ताकतवर हो तो लीवर किडनी को ताकतवर बनाए, आंतों को ताकतवर बनाए, खराब चीज अंदर रुकी नहीं पाएंगी। तो ये तमाम पोल्यूशन के बीच में, झंझावातों, संघर्षों, आंधी तूफानों के बीच में ही तो जीना है। सारी परेशानियों को समझता है, लेकिन क्योंकि मन उल्लू का पट्टा होता है तो हम जो है उसकी नहीं सुनते हैं और अपने मन की मनमर्जी करते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक ताज़ा स्टडी ये कहती है, इस नई रिसर्च के मुताबिक ज्यादा चीनी खाना भी किडनी के लिए खतरनाक है। आप तो खैर माफ कीजिए, चीनी जो है बंद ही करने के लिए कहते हैं, लेकिन शुगर की ओवरडोज की वजह से किडनी में जो सिस्ट बनने लगते हैं, जो नेफ्रॉन में जमा हो जाते हैं और फिर किडनी का फिल्टर प्रोसेस बिगाड़ देते हैं। तो ये किडनी फेलियर तक की नौबत ही ना आए, नेफ्रॉन में सिस्ट फंसने लगे तो फिर क्या उपाय करें? तो देखो, सिस्ट के लिए एक तो कपालभाति करें, एक तो हम सिस्टोग्रिट देते हैं। ये सिस्टोग्रिट तो बहुत ही जबरदस्त है। और काचना, गुगुड़, वृद्धिवादी का वटी, गोधन अर्क, गर्म पानी पिलाते हैं, कपालभाति कराते हैं। और कपालभाति मंडूकासन के साथ करो तो इससे लीवर किडनी का फंक्शन भी अच्छा होगा और जो गांठ है ना वो सिस्टोग्रिट से बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। थोड़े दिन घी तो बंद करना पड़ेगा, घी, अनाज। और आपने मीठे की बात की, मैं तो कहता हूं नमक भी बंद करो। बहुत ही ज्यादा इच्छा हो तो थोड़ा एक चुटकी भर सेंधा नमक ले सकते हैं। चीनी के विकल्प तो हमने खजूर, चीनी का विकल्प खजूर, और खजूर का हमने अब तो वो पल्प भी उपलब्ध करवा दिया है, हनी की तरह ही। खजूर, हनी, इन चीजों को उपयोग करें। गुड़, शक्कर, वो भी कम मात्रा में, नेचुरल स्वीटनर है ये खजूर, मुनक्का, अंजीर। और ये मीठा और नमक ये कैंसर को बढ़ाते हैं, ये किडनी को खराब करते हैं, ये लीवर को खराब करते हैं, ये इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो ये चीनी और नमक दोनों बंद करें। और जो बीमार हो जाए तो थोड़ी दिन, मैं तो कहता हूं अनाज भी थोड़े बंद कर दो, शाक सब्जियां फल ज्यादा खाओ, नीम पीपल के पत्तों का रस पियो। किडनी खराब हो गई है, सिस्ट हो गया है तो सिस्टोग्रिट और काचना और वृद्धिवादी के साथ साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, इसका पानी पिला देते हैं। और ये रस पीने से, सप्तामृत पीने से हमने लोगों का किडनी की आप बात करें, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ होगी, लीवर में, आंतों में, ब्रेस्ट में, चेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में, कहीं पर भी कोई भी गांठ है, सारी गांठ खत्म। ये है लाभ। अगला और विषय सम्मिलित कर लो, क्या क्या नई रिसर्च लेकर के आए आज। अभी पूरे खोजी हो गए। किडनी की चिडनी ना बने, इसके लिए हुसैन तो कार्यक्रम हो गया है। अच्छा स्वामी जी, अब किडनी के एक एक दुश्मन की और बात करते हैं जरा। किडनी का पहला एक बड़ा दुश्मन है डायबिटीज। हर 3 में से एक डायबिटीज जो पेशेंट है उसको किडनी की प्रॉब्लम जरूर होती है। तो डायबिटीज से किडनी को कैसे बचाना है, उसके लिए क्या क्या किया जाए? तो डायबिटीज से किडनी का बचाना तो बहुत आसान है। जो अभ्यास कर रहे हैं ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और इसमें ज्यादा ना हो पाए तो वक्रासन कर ले, और जो थोड़े फ्लेक्सिबल है वो ज्योत्सना जी की तरह वो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं, नहीं तो पवन मुक्तासन ही कर लो। अब देखो, इससे किडनी भी ठीक होगी और डायबिटीज भी ठीक होगी। अब डायबिटीज वालों को थोड़े दिनों तक अनाज बंद करके ऊंटनी का दूध पीना है। खीरा, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर एक बार में बहुत है, 3 बार ये दूध पीना है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, 25 से 50 ml आंवला का, एलोवेरा का, 25 से 50 आंवला, 25 से 50 ml एलोवेरा, उतना ही गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी, या इतना ही 25-50 ml मेथी का पानी। बस ये सब मिला करके, आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो सबके घर में होता ही,
अब ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी अब सब घर घर में होने लग गया। खीरा, करेला, टमाटर सब्जी मंडी से सबको मिल जाता है, नहीं तो हमने भी उपलब्ध करा दिया है। ये जूस पी ले, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले ले। डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटिक 25, 50, 100, 150 यूनिट तक इंसुलिन तक लेते थे, उनका हमने छुड़वा दिया। खाली ये जूस पिलाते, गोली खिलाते, अनाज, नमक, मीठा सब बंद कर देते। उनका थोड़े दिनों तक ज्यादा भूख लगे तो बस ऊँटनी का दूध पिला दिया। 1 सप्ताह में ही शुगर ठीक। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक, शुगर का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है, उससे तुरंत जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, उसकी तो किडनी फेल हो जाती है। और ये तो जग जाहिर है, चाहे सुषमा जी हो, चाहे जेटली साहब हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, शुगर बढ़ने से इनकी किडनियां फेल हुई थी। तो ये शुगर का उपाय बता दिया। आगे बीपी भी तो इसी शुगर की ही बहन है, बीपी, ब्लड प्रेशर। अगला नंबर स्वामी जी उसी का था, है पूरा बीमारियों का एक कुनबा है। आज इस सारे कुनबे का नाश करना है। बिल्कुल। अब बीपी का जिक्र आप कर ही चुके हैं, तो बताइए कि बीपी से कैसे किडनी को बचाया जाए। बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल पहले करना होगा, ताकि किडनी तक उसका असर ना जाए। तो एक तो इसके लिए ना बड़ा अच्छा आसन है, जो आलसी हो तो शवासन करे, पैरों में थोड़ा फासला, जंघाओं से थोड़ी दूरी पर हथेलियां, और सांसों पर ध्यान दें, और श्वासों के साथ ओंकार का शवासन करते करते सो नहीं जाना है, लेकिन स्वामी जी, और जो थोड़ी पुरुषार्थ है मृकट आसन कर ले। तो सजग रहना है, जागरूक रहना, होश में रहना है। प्रमादो मृत्यु हो स्वेन कृतना संवदेत अकर्मादस्यो, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ये 3 अभ्यास करने हैं मर्कटासन के, और फिर मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से कराएंगे। इसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम कर लें। तो 3 आसन 3 प्राणायाम कर लें, और खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड लें। मैंने लोगों की 25, 50 साल पुरानी और जेनेटिक बीपी तक को ठीक किया है, इन्हीं से ही, मुक्तावटी से, बीपी ग्रिड से। और लौकी का जूस, उसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और डाल दो, थोड़ा सा ये क्या नाम है, आंवला या नींबू, और साहब इतना टेस्टी लगता है वो जूस, तो क्या कमाल हो जाता है उससे। तो ये ऐसे ये अभ्यास करें, और उल्टे लेट करके ना ये मकरासन जो मैं प्रारंभ से बता रहा था ना। और मीठे का विकल्प देखो, डेट्स का सिरप बना दिया हमने। हनी तो पहले उपलब्ध कराया था हमने, हनी के साथ साथ ये डेट का, खजूर का सिरप बना दिया। अब किसी को रसगुल्ला भी बनाना है तो गुड़ का रसगुल्ला बनता है ना, वहाँ ये बंगाल में बहुत बनाते हैं, गुड़ का रसगुल्ला, गुड़ का ही गुलाब जामुन। और ये गुड़ को आप इसका सीरे में भी डाल सकते हो, जैसे गाय के घी में आप सूजी को भून लो, और फिर ऊपर से इसी का सीरा, इसी का ये सिरप डाल दो, तो आपको चीनी की जरूरत नहीं। खैर, मैं बीपी की बात कर रहा था। ये मकरासन और फिर ये भुजंगासन, ये आराम आराम से करना। और बीपी तो आपको भी कितने साल से था भाई साहब? 10 साल से था। क्या नाम है? गणेश जी। अब गणेश जी का 10 साल का बीपी, पहले कितना रहता था बीपी? 170 और अब 80 120 आ गया। तो बड़े प्रसन्न है, 10 साल का बीपी ठीक कर लिया मेहरा जी ने। ये भुजंगासन और ये अनुलोम विलोम। अगला और कोई विषय ले लो। कोई स्वामी जी, अगला विषय ये है कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, जिन्होंने अपना वजन बढ़ा रखा है, किडनी की, वो अपना वजन इसलिए कम करना चाहते हैं कि अच्छा दिख सकें, सुंदर दिखें, बहुत करीने के दिखें, नजर आए, अच्छे लगें। लेकिन उन्हें खबर नहीं कि जो मोटापा बढ़ा हुआ है ये उनके किडनी को भी बीमार कर रहा है। तो वजन भी कंट्रोल करना पड़ेगा फिर। तो देखो, ये सच कहा आपने, मोटापा और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये भी किडनी का दुश्मन है। तो इसके लिए क्या करें? सब पैर खोलो, देखो ऐसे, ये बहुतों की तो नजर इधर चूल्हे चौके पर ही टिकी हुई है। सामने योग करते करते तो कोई मकई की रोटी देख रहा है, और इधर बहन जी ने दूसरा चूल्हे चौके के ऊपर अब जो है वो मकई की रोटी, और इधर दही बुलाया जा रहा है,
मक्खन भी तैयार हो रहा है, गाय भी है, और कढ़ाई चढ़ा दी है बहन जी ने। अब उसमें चढ़ाई दी कढ़ाई तो बहन जी, अब इसमें गाय का घी डाल करके छोंक मेरे लिए छोड़ रखा है, कोई बात नहीं। तो अब मोटे मोटों को तो खाने पीने की बात, जैसे ही बात कर लो उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये पहले अभ्यास पूरा कर लो, बाद में उधर योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र की ओर भी ले चलेंगे। ये स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन, देखो ऐसे। और गोधन अर्क पियो। क्या पीना मोटापा के लिए? गोधन अर्क पीना, मोटी मोटी मैया। और कोनिया सीधी रखो, कोनिया मोड़ना नहीं, ऐसे आगे पीछे पूरा। और मेदो हर बटी, वेट को थोड़े दिनों तक गेहूं चावल बंद, नमक मीठा बंद, खाना भी है कभी कभी तो मिलेट्स खा लेना, मकई जवार बाजरा रागी। कोनी सीधी रख भैया, पीछे जाती है तो ऐसे कोनी मोड़ लेती है, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोनिया सीधी रहे। ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे। और फिर गर्म पानी पिए वेट कम करने के लिए। फिर ये उपाय देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों पैरों से, एक एक पैर से, तो दोनों पैरों से करें, एक एक पैर से करें। चक्के के बाद अब मीनाक्षी जी आप एक एक पैर से आप करो, दोनों से मैं करता हूँ। अर्धहलासन और पाद वृत्तासन, गोल गोल पैरों को घुमाना, थाई पटा 6 साल के हो जाएंगे आप। वापस अब शेप में आ गए हो 90%, तो 10% अभी भी, अब ये ज़्यादा कर लेना, 100 बार कर लेना ऐसे पूरा फास्ट ट्रैक पे, ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और एक पैर से दूसरे पैर से, ऐसे एक एक से आप करो। और फिर जब अभ्यास हो जाएगा आपका, तो अभ्यास सही वैसे तो ऐसे एक एक पैर से अर्धहलासन, ऐसे सुपर फास्ट ऐसे, और दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, फिर साइकिलिंग ऐसे ऐसे। ये इसको लंबा करना होता है। कुछ लोग ऐसे ही 10-20 बार करते हैं। भाई 10-20 बार से में तो तवा गर्मी होता है, थोड़ा फिर लगातार चलो तो ही तो रोटी सीखेगी। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा शरीर में वेट घटना शुरू होता है फिर बंद कर देते कि बाबा जी ने तो बंद कर दिया। अरे जैसे बाबा कुछ जी लोगों का वजन को थोड़ी बढ़ा हुआ है, बाबू तेरा वजन बढ़ा हुआ है तो अपना ज्यादा कर ले। तो जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो इसको ज्यादा कर लेंगे, तो फिर किडनी पर खतरा नहीं आएगा। हुसैन भाई और कुछ छूट गया हो तो और आज कसर पूरी कर लो, कुछ भी छोड़ना मत। बिल्कुल, जिससे कि एक भी व्यक्ति को डायलिसिस ना कराना पड़े, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। आज का कार्यक्रम जिसने देख लिया, किडनी की हर एक परेशानी का हल उसे मिल जाएगा। स्वामी जी, किडनी में स्टोन भी एक बड़ी परेशानी है और इसका जो दर्द होता है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो पथरी के दर्द को कम करने का कोई इंस्टेंट उपाय आपके पास है क्या? इसके बाद पथरी खत्म कैसे करें ये भी बता दीजिएगा। इंस्टेंट उपाय साहब 3 से 7 दिन में सब पत्थर बाहर। एक तो पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन करना, और जो 100 ग्राम गोखरू 25-50 ग्राम और कुलथ की दाल भी 50 ग्राम, कुलथ की दाल 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, जो 50 ग्राम, ये सब थोड़ा दरदरा कूट करके इमाम दस्ते में, और 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी में उबाल लें। जब ये 200-250 ग्राम बच जाए तब छान करके रख लें, उसको 2-3 बार पी लें। पत्थर चटा के पत्ते खा लें। वैसे तो हमने असमरीय क्वाथ और असमरीय रस भी दे रखा, वो भी 3 से 7 दिन में पथरी निकाल देता है। और दर्द तुरंत लेते ही, जैसे ही आप ये पानी पिएंगे, गोखरू, जो और कुलथ का अंदर जाती, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें और थोड़ा सा हींग डाल दें, 1 चुटकी भर हींग। छोंक छाक लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही डालें। इससे तो डायमंड भी पिघल जाता है। मैंने एक दिन पूरा योगाग्राम में था और ये कपाल भाती करे, तो मैंने डायमंड पे डाला, डायमंड का चूरा हो गया, भुर्र भुर्र हो जाता है, तो फुर्र हो जाएगा। जब जो डायमंड जो सबसे कठोर धातु मानी जाती है उसको पिघला सकता है पथरी की, तो औकात क्या है, हैसियत क्या है। फिर एक हमने रेडीमेड बना रखा है लीथोम, उससे तो आपने तो किडनी का ये तो किडनी की बात चल रही थी, सिर्फ किडनी स्टोन की बात की, इससे तो गॉल स्टोन भी, और बॉडी में कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो
तो कुल्थ की दाल का तो काढ़ा पिए, थोड़ा गर्म होता है उसको। तो अभी क्या करना पड़ता है, कुल्थ की दाल का सूप बना के पिए। तो गर्मियों में तो इसको ना ठंडा करके पीना, और सर्दियों में गरम गरम पीना, बस इतना ही अंतर है। कुल्थ ली तो थोड़ी गर्म होती है, तो अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो अभी कुल्थ कैसे लेना है, अभी कुल्थ का सूप बना के ठंडा करके पी लेना, और बाकी जब सर्दियाँ हो तो गरम गरम पियो। तो इससे पथरी, और ये पॉइंट दबा ले कपालभाति करते करते। और कोई खतरा बचा हो तो वो भी, आज खतरा तो नहीं बचा स्वामी जी, लेकिन प्राणायाम बचा हुआ है। प्राणायाम जो है वो किडनी के लिए कैसे फायदेमंद होगा, कौन सा प्राणायाम किया जाए, कितनी देर किया जाए? अरे एक खतरा मैं बताता हूँ, ये जो जैसे शुरू में मैंने बोला था ना, ये शाम जो लड़का जो सनी उल्टा लेट करके उसको अभी बस्ती हो रही है, ये किडनी फेल होती है। अब ये इसने एलोपैथी के अंदर वो जो जिम गया और वहाँ बोले भूख बढ़ाने के लिए दवाई दे दो, उसको दवाई दे दी। फिर इसने ऊपर से प्रोटीन पाउडर खा लिए, उससे इसकी किडनी खराब हो गई थी। एलोपैथी की दवाओं से भी किडनी खराब होती है, टीबी के दवाओं से भी किडनी खराब होती है, और ये रेडिएशन क्यूमो से भी किडनी पर असर आता है। तो इसके असर को बचाने के लिए गोखरू का पानी पिए। जो गोखरू का पानी जो मैंने शुरू में ही दिया था चहक को, ये गोखरू का पानी पिए। और न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर आप न्यूट्रीला न्यूट्रास्यूटिकल का ही प्रयोग करें। प्रोटीन के लिए दूध में, दही में, छाछ में, सोयाबीन में, कितनी चीज़ों में अच्छा प्रोटीन है, उनका सेवन किया करें। तो ये भी किडनी को खराब करते हैं। और फिर भस्त्रिका, किसी भी कारण से किडनी पर बुरा असर आया हो, चाहे एलोपैथी के दवाओं से आया हो, चाहे एलोपैथी के प्रोटीन पाउडर खा करके आया हो, किसी के स्टीराइड से भी। स्टीराइड तो ये तो किडनी का दुश्मन है, ये तो पेनक्रियाज का दुश्मन है, लीवर का, पूरी बॉडी का ही दुश्मन है, और लोग इन्हीं को देते हैं आजकल। तो ये स्टीराइड, ये पेन किलर भी किडनी के दुश्मन है। ये पेन किलर, ये स्टीराइड, ये बायोलॉजिकल्स, ये किडनी के दुश्मन है। सब चीजों को जाकर के दो ही चीजें मुकाबला करती है। जो भी हम दवाइयां खाते हैं, एलोपैथी की दवाइयों को शरीर फॉरेन मटेरियल मान के उनके साथ संघर्ष करता है, और उसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए लीवर और किडनी पर। किडनी में हर चीज फिल्टर होने के लिए वही जाती है। 1 मिनट में नॉर्मली 5 लीटर ब्लड, और जब एक्सरसाइज करते तो 25 से 30 लीटर ब्लड उसी से फिल्टर होकर के आता है। यदि किडनी ठीक होगी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चलेगा। खराब चीजें जाती है तो किडनी फिर उनके साथ संघर्ष करती है उनको बाहर निकालने में। तो इसके लिए कपालभाति करें, पानी ज्यादा पिए। और हाँ, डाइट किडनी की, जौ का ही दलिया, जौ का ही आटा, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां, और सलाद और फल, बस इसी को खाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट भी दबाएं, और ये छोटी उंगली के ऊपर भी, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। स्वामी जी अब वक्त हो गया है वाला, और कुछ बचा हो तो और ले लो मेरे भाई हुसैन जी। अब स्वामी जी लंबी सी फहरिस्त हमारे पास आ चुकी है सवालों की, अब वो बचा है, जरा उसको शामिल करते हैं। और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवालों को शामिल कर लिया जाए। पहला सवाल प्रिया का है, लीवर सिरोसिस है उनको, और स्वामी जी अब उनको इससे निदान चाहिए। आप बताएं कैसे उनका ये बीमारी दूर होगी। लीवर सिरोसिस का तो लाइव एग्जांपल देखो, ये बैठी हुई है, चहक महक रही है। अब इसका तो विल्सन डिजीज और लीवर सिरोसिस कौन सी स्थिति में था? इधर माइक तो दे दो, भले आदमी हो। हाँ, मेरे बॉडी में कॉपर था तो वो लीवर में जमा हो गया, और मेरे ब्रेन में भी जा रहा था, जिससे मेरे को हाथ पैर मेरे कांपते थे, हिलते थे, मेरा सिर ऐसे ऐसे हिलता, पूरी बॉडी शेक करती थी ऐसी। हाँ जी, और लीवर भी मतलब कि उसमें तो बोल दिया था कि अब ट्रांसप्लांट ही होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट होने से नया लीवर जब डालेंगे तभी शायद ये विल्सन जो कॉपर है वो जमेगा नहीं, वो बनेगा नहीं। लेकिन ये है कि ये भी बोल दिया था कि 80% ही चांसेस है। नहीं, वो तो कॉपर बनने वाली प्रक्रिया तो बंद नहीं होती, दूसरा लीवर लगाती है, वो भी खराब हो जाता है। और कितना खर्चा आता है उसका? इसीलिए उन्होंने बोला कितना खर्चा आता है?
खर्चा तो उन्होंने बोल दिया था कि 35 लाख तक तो हो ही जाएगा, और डोनर अगर आपको आपकी फैमिली का नहीं मिल रहा है, अगर आप बाहर से लेते हो या डेड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कराते हो, तो डोनर का अलग 20-25 खर्चा, लाख और एक दिन का आईसीयू का खर्चा 1 लाख रुपए तो आईसीयू 1 करोड़ का खर्चा बैठ जाता है इसका जी। और अब क्या लेके ठीक कर लिया तुमने? अब मेरा लिवर सिरोसिस में काफी मतलब लीवर अब मेरा फंक्शन करने लगा है। क्या क्या लिया तुमने? मैंने ये गोकरू का सर्विकल का काढ़ा और ये लिवामृत एडवांस लिवोग्रेड यही लिया, ये और ये लाइव एग्जांपल बैठी। अब इसका लिवर पूरी तरह से अच्छा हो चुका है। विल्सन डिजीज भी अब ये ना कांप रही है ना हाँफ रही है, और इसकी किडनी भी ठीक कर ली। हाँ जी। किडनी गोखरू से और लीवर जो है सर्विकल से। तो ये लाइव एग्जांपल के साथ मैंने बताया कि मैं बताऊं इससे अच्छा महक बताएगी तो लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी सोनिका शर्मा का है। उनके पापा 81 साल के हैं और वोकल कार्ड जो उनका है वो डैमेज हो गया है। कफ और खांसी काफी ज्यादा है उनको, तो ये परेशानी उनकी कैसे दूर होगी? वोकल कार्ड, तो चलो वोकल कार्ड के लिए बताते हैं। ये सोनिका से लेकर के और किसी को भी आजकल वोकल कार्ड, फिर कफ खांसी, ये सब, फिर किसी किसी को तो वोकल कार्ड का पैरालिसिस जैसा भी हो जाता है। तो ये पॉइंट दबाए। ये फिर पतंजलि बाम को यहाँ लेप लगाए, अथवा मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी के अंदर हल्दी अदरक ये उसी के अंदर डाल करके लेप के अंदर और यहाँ पर बांध लें। थोड़ा उसमें कपूर मिला सकते और ये पॉइंट दबाएं। एलोवेरा 100 ग्राम, 10-20 ग्राम हल्दी, 10-20 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, और ये सब घोट करके और इसको मिक्सी में पीस करके पानी डाल करके थोड़ा सा, और ये अब इसका गरारा कर ले, गार्गिल कर ले इससे। और जो बबूल है, नीम का तो प्रयोग बताया हमने किडनी के लिए, नीम और पीपल का, बबूल की छाल उसको चूस ले, उससे वोकल कॉर्ड एकदम अच्छा हो जाता है। कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, ये तो चूसने के लिए, मुलेठी, काली मिर्च और लौंग आदि, मिश्री आदि, और एक गोली स्वासारी की और एक ब्रोनकोम, बस गला एकदम ठीक, कफ कोल्ड एकदम गायब। स्वासारी क्वाथ भी पी सकते, दिव्य पेय भी पी सकते, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्वामी जी अगला सवाल रोहित का है। 10 साल से उनको अस्थमा है, सांस फूलने की वजह से सो नहीं पाते ठीक से। अब ये अस्थमा 10 साल पुराना, क्या ठीक हो पाएगा? अरे अस्थमा 10 साल क्या चाहिए, 50 साल पुराना। हम बीमारी नई हो पुरानी हो, बीमारी होती है और वो ठीक हो जाती है किससे? एक तो प्राणायाम करें। तो रोहित से लेकर के किसी को भी सांस फूलता है, जो मैंने अभी दवाई बताई थी वो कफ कोल्ड के लिए थी। दरअसल ये कफ कोल्ड का ही असर जब फेफड़े पर होता है या जमा हो जाता है, और हमने तो पोल्यूशन के कारण से, बीड़ी सिगरेट के कारण से, किसी भी कारण से, कोरोना के बाद जिसको भी आप पूरा कफ जमा हो गया था उनको सबको ठीक किया। स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ। वैसे स्वासारी त्रिकोटा सीतोपलादी पाउडर भी देते हैं शहद से चटाने के लिए। और खाने के बाद ब्रोनकोम, लक्ष्मी विलास, संजीवनी और एक तो करक्यूमिन गोल्ड, ये सब औषधियाँ इधर रखी हुई है। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, और छोटे बच्चे हो तो दिव्य पेय दे देते हैं। वैसे तो गिलोय घनवटी भी को रोज खाता रहे, उससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, वात कफ त्रिदोष का ही संतुलन हो जाता है। और थोड़ी देर खजूर कल, या तो खजूर खाएं, खजूर, अनार, पपीता, बस इसी को लेना। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा चना खा सकते हैं। और जो है मैंने खजूर का आज ये विकल्प बताया कि इसका भी सेवन कर सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, थोड़ा ऊपर से मीठे के लिए आप मधुरम अथवा ये डेट्स का ये सिरप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सेवन करके कफ कोल्ड के लिए तो खजूर कल्प रामबाण काम करता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब अगला प्रश्न नहीं स्वामी जी, बहुत कुछ तैयारी आपकी तरफ है तो अब उस तरफ चलते हैं। योगाभ्यास और सवालों के बाद अब जरा आप बताइए कि आज आपके नुस्खों वाले पिटारे में क्या खास है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। गर्मी के अटैक से बदला मौसम, शरीर का बिगड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, नसों में कंपन, ऐंठन, झंझनाहट, 5 प्राणायाम से कैसे मिलेगी राहत? स्वामी रामदेव का यौगिक कवच दूर करेगा नर्व्स पर आया हुआ संकट। तो नसों की हर तरह की परेशानी का इलाज कल बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आप पहले से जानते ही हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा ही लीजिएगा।
अपनी मैट बिछा लीजिएगा और तैयार हो जाएगा। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? आज तो काफी कुछ है। तो देखो, आज उधर तो बन रही है मकई की रोटी। आज हमारी बहनें बड़ी चाव से लगी हुई है कि इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव ही पाक शास्त्र नहीं सिखाते। पाक शास्त्र तो हमारा सब्जेक्ट है, स्वामी रामदेव जी ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया है। तो मैं अपना हस्तक्षेप हटाता हूँ, इसमें गाय का घी डाल करके और थोड़ा सा जीरा धनिया हल्दी जिसको जो पसंद है वो थोड़ा डाल दिया, और ये सब डाल करके, और किसी को काली मिर्च पसंद हो, हल्दी और काली मिर्च भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालो, ज्यादा मत डालना। लाल मिर्च भी है, लाल मिर्च तो बहुत ही थोड़ी डाली जाती है, क्योंकि थोड़ी डालो तो इससे पेट साफ होता है, और ज्यादा डालो ना तो ऊपर से नीचे तक पूरा तूफान मचाती है। तो अब जो है आज बन रही है ये मूली की सब्जी, और ये मूली की सब्जी जो है ना, मूली की सब्जी, और जो है देखो गरम गरम रोटी, और ये गरम गरम रोटी के साथ मिल जाए यदि मक्खन। स्वामी जी मूली भी बहुत हंगामा करती है, और ऊपर से छाछ पी लो तो तो देखो आज पूरा, और रोटी भी ऐसी चिकाई, मक्की की रोटी ऐसे फुलाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये बड़ी बहनें निष्णात हैं, तो वैसे तो इनका परहेज चल रहा है, लेकिन जो है इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। मक्खन एक चम्मच रोज खाओ, कभी जिंदगी में दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होगी, नसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, कमजोरी तो आएगी नहीं। चलिए तो स्वामी जी आप गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिए और हमें अनुमति दीजिए गर्मा गर्म खबर परोसने की। हाँ, और ये मिलेट्स ही खाना चाहिए, मिलेट ईयर चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश स्वस्थ रहेगा जब योग करेगा और अच्छा सात्विक आहार लेगा। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।